और थर पारकर की सूरत हाल पर MKM सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। मुत्तहिदा के अराकीन सिंध असम्बली का कहना है कि वजीर आला सिंध ने 6 साल में थर के लिए कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। वजारत सेहत सुसर और दामाद के दरमियान फंसी हुई है। कायम अली शाह के पास इतनी वजारतें हैं कि वो अकेले भी बैठ जाएं तो काबीना का इजलास हो जाए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल सरजवारी ने कहा कि मिट्टी में काबीना के नुमाइशी इजलास से थर पारकर का मसला हल नहीं हो सकता। वजीर आला सिंध सूबे के एक एक बच्चे और फर्द के जिम्मेदार हैं। कायम अली शाह बताएं उन्होंने थर की तरक्की के लिए आखिर क्या किया। आप कहते हैं पिछली हुकूमतों में थर पारकर में कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलिए जनाब माने लेते हैं, 7.5 साल से आपके पास वजारत आला है। 13 वजारतें कायम अली शाह साहब के पास रही हैं, आपके घर में रही हैं वजारतें और वजारतों के इख्तियारात। आप बता दीजिए कि वहां आपने तरक्की के लिए क्या काम किया, आपने वहां कैसा रोड नेटवर्क डेवलप किया, आपने वहां बेसिक हेल्थ में कितना इख्तियार दिया, कितने वसाइल दिए, कितने पैसे खर्च करवाए। MKM के रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर सगीर ने कहा कि वजीर आला सिंध थर में हलाकतों के जिम्मेदार हैं। मनसूबा बंदी और आपाशी के नाम पर थर को एक नहर तक नहीं दी गई। थर में जो कुछ आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, पिछले साल हुआ और इस साल हुआ। इस मौके पर ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि वजीर आला बताएं 3000 अरब रुपए कहाँ गए। महकमे सेहत सुसर और दामाद के चुंगल से निकलेगा तो ही कुछ होगा। क्यों आप बताने से ये कासिर हैं कि 3000 अरब रुपए से ऊपर की रकम किधर गई। महकमे सेहत अगर सुसर और दामाद के चुंगल से बाहर निकलेगा तो कोई कारकर्दगी दिखाएगा। मुत्तहिदा के रहनुमा ने इल्जाम लगाया था कि थर में मकामी लोगों के साथ मुलाजमतों के मामले पर भी ज्यादती की जा रही है। वजीर आला सिंध ने तमाम नौकरियां अपने MNAs में बांट दी। और अब हम 2014 के इख्तिताम में बैठे हैं। उससे पहले भी आप वजीर आला सिंध रह चुके हैं। लोग ये कहते हैं कि हम थर पारकर का क्या शिकवा करें। आपकी वजारत आला में तो पाकिस्तान के मुआशी इंजन कराची की सूरत हाल थर पारकर जैसी होती चली जा रही है। थर पारकर में अगर पानी का मसला है तो कराची शहर में भी पानी का मसला बना दिया गया है। वहां अगर बदइंतजामी का मसला है तो यहां पर भी बना दिया गया है। वजीर आला सिंध ने सिंध असेंबली के फ्लोर पर अपनी मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में यह बात कही कि थर पारकर में जो बच्चे हलाक हो रहे हैं वो सेहत की सहूलियात की अदम दस्तयाबी से नहीं बल्कि ग़िज़ाई क़िल्लत से हलाक हुए हैं। सवाल यह है जनाब कि ग़िज़ाई क़िल्लत से भी अगर वो बच्चे हलाक हो रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है। आप अपनी बदतर हुक्मरानी बद इंतजामी पर पर्दा डालने के लिए अगर सवाल ये रख दें कि MKM से ताल्लुक रखने वाले वजीर सेहत जो थे पिछली हम जब हुकूमत में थे MKM डॉक्टर सगीर अहमद साहब, तो वो उस 5.5-6 महीने के अरसे में कितनी दफा थर गए, इसका तो जवाब है हमारे पास और हम देंगे भी। लेकिन आप खुद कहते हैं कि वहां सेहत की वसाइल की बुनियाद के ऊपर नहीं बल्कि ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चे हलाक हुए हैं। अब सवाल यह है जनाब कि ग़िज़ाई क़िल्लत अगर है तो किसकी नाअहली है। क्या गंदुम की बोरियों में मिट्टी MKM ने भरी वहां पर? क्या पानी की हजारहा बोतलें जाया हो गईं और प्यासों तक नहीं पहुंची? ये MKM का काम है। क्या वहां रोड नेटवर्क इतना नहीं बना सके आप कि बच्चे अस्पतालों तक आ सकें? क्या ये MKM का मसला है? क्या मेल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए 9 मौलूद बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत को खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चला रहा है सूबा सिंध का, क्या उसके इंचार्ज वजीर हमारे वजीर आला सिंध नहीं है? क्या पानी की वजारत वजीर आला साहब के पास नहीं है? क्या अगर सूबे भर में एक अमन अमान की सूरत हाल है तो उसकी इंचार्ज मिनिस्ट्री हमारे वजीर आला सिंध के पास नहीं है? अगर हम सवाल उठा रहे हैं
मीडिया दिखाता है तो वजीर साहिबान और वजीर आला साहब ये कहते हैं मीडिया झूठी रिपोर्ट दे रहा है, तो क्या ये बच्चे नहीं मर रहे हैं? उस पर यह जवाब आए कि पाकिस्तान भर में सैकड़ों बच्चे मरते हैं, पाकिस्तान भर में सैकड़ों बच्चे मरते हैं। हमें शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पर, हमें अफसोस करना चाहिए इस बात पर, बजाय इसके कि हम जवाब दें उज़्रे गुनाह बदतरस गुनाह। ये उज़्र दिए जा रहे हैं। हमारा सवाल यह है जो हमने असेंबली में भी किया, आप कहते हैं पिछली हुकूमतों में थरपारकर में कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलिए जनाब माने लेते हैं, 7.5 साल से आपके पास वजारत आला है, 13 वजारतें कायम अली शाह साहब के पास रही हैं, आपके घर में रही हैं वजारतें और वजारतों के इख्तियारात। आप बता दीजिए कि वहां आपने तरक्की के लिए क्या काम किए, आपने वहां कैसा रोड नेटवर्क डेवलप किया, आपने वहां बेसिक हेल्थ में कितना इख्तियार दिया, कितने वसाइल दिए, कितने पैसे खर्च करवाए। और मैं न्याय जिम्मेदारी के साथ ये एमक्यूएम के पार्लिमानी पार्टी का नुमाइंदा वफ्द आपके सामने बैठा है, न्याय जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, सिंध के आवाम को इल्म होना चाहिए। सिंध के रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि ग्रेड 17-18 से ऊपर कोई वजीर किसी अफसर को तैनात नहीं कर सकता, सारे के सारे इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला साहब के पास होते हैं। अब सूबे में कितने 18 ग्रेड के और उससे ऊपर के अफसरान किस किस एमपीए वजीर के घर खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि यह रिपोर्ट भी मुरतब की जाए। सूबे भर के कितने 18 ग्रेड से ऊपर के तालीम के अफसरान किस किस एमपीए और वजीर आला साहब के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, यह रिपोर्ट मुरतब की जाए। सूबे भर के कौन कौन से 18 ग्रेड से ऊपर के पुलिस के अफसरान किस किस एमपीए वजीर और वजीर आला साहब के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, यह रिपोर्ट मुरतब की जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थरपारकर में बच्चों का मरना सवालिया निशान महज हुकूमत की कारकर्दगी पर नहीं है, बल्कि जो ऐवान इख्तिदार में हैं उनके जमीर पर भी एक सवालिया निशान है। हमारा यह कह देना करोड़ों रुपए खर्च करके काबीना की नुमाइशी मीटिंग मिट्टी में मुनक्किद कर लेने से काश थरपारकर का मसला हल हो जाता। हमने तो अपनी तरफ से एमक्यूएम ने एफर्ट की। हम जब ऑपोजिशन में थे 2013 में तो न सिर्फ थर गए, खिदमत खल्क फाउंडेशन के रजाकार गए, हम सब वहां गए, हमने वहां इमदादी कैंप लगाए, तिब्बी कैंप लगाए। और अब आज भी जब हम ऑपोजिशन में हैं तो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर हमारे डॉक्टर्स, हमारे रजाकार, हमारे अवामी नुमाइंदे वहां पर शबाना रोज कोशिश कर रहे हैं जो कुछ हमसे बन पड़ता है वो करने की। लेकिन अगर कोई और कोशिश करे तो आप चींबाजबी होते हैं, आप कोशिश ना करें, उस पर सवाल उठाए तो आप खफा होते हैं, और खफा होकर इंतहाई बचकाना किस्म का इल्जाम। जनाब आपके पास वजारत आला का महज इख्तियार नहीं है, आप पर जिम्मेदारी भी है इस सूबे के एक एक बच्चे की, इस सूबे के एक एक फर्द की, इस सूबे के एक एक महकमे की, इस सूबे के तमाम वसाइल जो आपके हाथ में रहे हैं उनका जवाब अगर हम आपसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे। फिलडैट ने रिपोर्ट मुरतब की सूबा सिंध की बदतर तर्ज हुक्मरानी पर, उसको कह दिया कि झूठ है। जो गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें हम नोज डाइव पर जा रहे हैं, नीचे की जानिब सवाल उठाएं तो कह दिया जाए झूठ है। एक तरफ आप खुद महकमा सेहत की वकालत करते हुए कहते हैं कि लेडी हेल्थ वर्कर्स भी तैनात की गई हैं, इतने डॉक्टर्स भी तैनात किए गए हैं, इतने लाखों रुपए की अद्वियात भी वहां पर करोड़ों की डाली गई हैं, और दूसरी तरफ आप वजीर सेहत पर सवाल उठाते हैं। हमारा पूछना यह है कि 5-6 महीने तो वजीर सेहत रहे इस हुकूमत में डॉक्टर सगीर अहमद साहब, आपको मसला उनकी जात से है या उनके ज़ेरे इंतजाम महकमा सेहत के ऊपर है? महकमा सेहत की तो आप वकालत करते रहे सूबाई असेंबली में, और आप वजीर सेहत के ऊपर सवाल कर रहे हैं। ये निहायत अफसोसनाक सूरत हाल है। इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कायम अली शाह साहब, और सैनिटेशन से लेकर बिल्डिंग कंट्रोल हो, सारे के सारे महकमे लोकल गवर्नमेंट के भी आपके पास हैं, आप ही हैं उसके कर्ता धर्ता। हम किससे सवाल करेंगे? लोग किससे सवाल करेंगे?
आप चाहते हैं कि बच्चे मरें और ना खबर आए, आप चाहते हैं कि बच्चे मरें और कोई सवाल ना उठाए, आप चाहते हैं कि बच्चे मरते रहें और कोई उनके मुस्तकबिल के लिए काम ना करे, तो माजरत के साथ ऐसा हमसे हो नहीं पाएगा। हमने सियासत नहीं चमकाई थरपारकर के मसले के ऊपर, हमने दर्दमंदी का सबूत दिया। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर हम पहुंचे वहां पर, हमने आपको तजावीज दी, हमने अपने आप को पेश किया कि कलेक्टिव विजडम इस सूबे का इस्तेमाल किया जाए सूबे के एक एक जिले की बेहतरी के लिए। लेकिन अफसोस यह है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अगर आपकी अप्रोच अगर हमें यह नजर आए कि जनाब इस मुल्क को पालने वाले कराची शहर को 48 अरब के बजट से आप 6 अरब के बजट पर ले आए, तो आप तो इसे थरपारकर बनाने के दरपे हैं। लियारी एमक्यूएम का हल्का इंतखाब नहीं था। एमक्यूएम की शहरी हुकूमत ने 60 लाख गैलन पानी रोजाना की स्कीम दी लियारी में। बाबा आइलैंड, हट आइलैंड एमक्यूएम का हल्का इंतखाब नहीं थे। कई सौ साल से उन जजीरों पर लोग कश्तियों के जरिए पानी लाते थे। हक परस्त शहरी हुकूमत ने वहां पानी पहुंचाया। आप थरकर में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। थरकर की मिसाल छोड़िए, खैरपुर की बात कर लीजिए। खैरपुर की क्या सूरत हाल है? इंचार्ज वजीर कौन है? होम का, अमने आमा किसकी जिम्मेदारी है? इगवा बराए तावान कहां फल फूल रहा है? क्या आज भी इस असेंबली में जिसकी दीवार पर कंधा है वो रेजोल्यूशन जिसमें हमारे हिंदू एमपीएस ने भी वोट डाला था, क्या हिंदू बच्चियों की फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर यहां बात नहीं हो रही है? क्या यहां उनके साथ जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही है? क्या कारोकारी के नाम के ऊपर यहां जुल्म नहीं हो रहा है? इरिगेशन के इंचार्ज मिनिस्टर कौन है? आप पाशी के लिए इस सूबे में कितने बड़े मंसूबे कायम शुरू किए गए हैं और पाए तकमील तक पहुंचाए गए हैं? इस असेंबली का काम क्या है? लोगों से हम वोट लेकर आते हैं, लोगों के लिए कानून साजी करते हैं और हुकूमत से जवाबदेही करते हैं। अगर हम जवाबदेही करें और आप ऐसे जवाबात दे दें, नई मंतक ले आए, हम कौन सी बात पे वजीर आला साहब की यकीन करें? मीडिया भी कंफ्यूज हो जाता है। आप अगर कह दें कि कच्ची शराब पीने वाले शहीद हुए हैं और उसके ऊपर हमने तमस्खर नहीं उड़ाया, हमने अफसोस का इजहार किया। आप असेंबली में कह दें कि थर में तो इस तरह बच्चे पैदा होते थे और हमने उनको 1-1 लाख रुपए दिए, हमने अफसोस का इजहार किया। हम आज भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं जनाब। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी सवाल है, ये सूबा सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटरों के सामने भी सवाल है कि आया हम अपने सूबे में तर्ज़े हुक्मरानी नाम की कोई चीज चाहते भी हैं या महज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे कि जनाब हमने जमहूरियत के लिए इतना कुछ किया। जमहूरियत है जमहूर से, आवाम से, लोगों से। लोग मरें भूखे, पैरों में चप्पल ना हो, स्कूल में गधे घोड़े बांधे जाएं, स्कूलों के नाम पर औताकें बनाई जाएं, बेसिक हेल्थ यूनिट के नाम पर अपने मजारों को, अपने हारियों को वहां पर नौकरियां दी जाएं, होम डिपार्टमेंट में पुलिस, थाने, कचहरी, पटवारी से लोगों को जलील रुस्वा करके रिश्तेदारों को पोस्टिंग दी जाए। ये कौन सी जमहूरियत है जनाब? और ये कौन सा जमहूरियत का हुस्न है? तो खुदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारी दरखास्त है, मेरे दोस्त बात करेंगे, मैं अपनी आखिरी बात ये करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यह दरखास्त है कि इस सूबे के एक एक बाती की जिम्मेदारी जनाब आप पर है, क्योंकि आप हुक्मरान जमात हैं। एमक्यूएम एक दफा फिर अपनी तरफ से आपको यह पेशकश करती है कि इस सूबे के लोगों की फलाह बेहतरी के लिए आपको जो कानून साजी करनी है, हम हर मजबूत कानून साजी में आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन खुदारा जिन लोगों ने आपको वोट दिए उन पर भी रहम किया जाए और सूबे भर के लोगों पर रहम किया जाए। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से सूबा सिंध नहीं चलेगा। सूबा सिंध चलेगा तर्ज हुक्मरानी से, जो माजरत के साथ आप अब तक नहीं दे पाए। डॉक्टर सगीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आला सिंध साहब ने कल जो बात की है उस हवाले से चंद अहम निकात की तरफ मैं आप सबकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि वजीर आला सिंध साहब कहना क्या चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
اتنا زیادہ کنفیوژن ہے, اتنی زیادہ غیر یقینی کیفیت ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی تمام تر ناکامی, بیڈ گورننس, وہ کس کھاتے میں اور کس طرف شفٹ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کے توسط سے یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جب تھر میں خشک سالی اور قحط سالی کا سلسلہ ہوا تو اس وقت تو وزیر اعلیٰ سندھ کو محکمہ صحت میں کوئی خامی نظر نہیں آئی. اس وقت متحدہ قومی موومنٹ, اور آج بھی جب ڈراؤٹ کی صورتحال پیش آئی ہے تو متحدہ قومی موومنٹ کا نہ کوئی وزیر اس وقت حکومت کا حصہ تھا, نہ متحدہ قومی موومنٹ آج حکومت کا حصہ ہے. اس وقت تو انہوں نے ساری ذمہ داری اپنی کابینہ کے ایک وزیر کی طرف شفٹ کر دی, یہ ریکارڈ پر ہے بات. پھر جا کر اس کی تصحیح کی گئی. آج پھر ایک چارج شیٹ سامنے آتی ہے, اس چارج شیٹ میں صرف محکمہ صحت کو نہیں بلکہ دیگر بہت سارے محکموں کو, ان محکموں کی کارکردگی کو عوام کے سامنے لایا گیا. پھر یہ ہوا, پھر زبانی جمع خرچ, اس کے بعد وہ سب کچھ واپس, اس کے بعد وائٹ پیپر جو تھا کہ جی وہ تو جاری نہیں ہوا, اور اس طرح سے کر کے اس سے پردہ ڈال دیا گیا. بات یہ ہے کہ بیڈ گورننس جس کی آج بات کی جا رہی ہے, کیا اس کی ذمہ دار متحدہ قومی موومنٹ ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار متحدہ قومی موومنٹ کے وزیر ہیں؟ آج ملکی اور بین الاقوامی جرائد اور رسائل کارکردگی کی بنیاد پر جو گورننس کا اعداد و شمار ظاہر کر رہے ہیں, کیا اس کی ذمہ دار متحدہ قومی موومنٹ ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار متحدہ قومی موومنٹ کے وزیر ہیں؟ یہ بات آج بڑی سوالیہ طلب ہے, سوال طلب ہے اور جواب طلب ہے کہ اس کا جواب دیا جائے کہ جو دنیا بھر کے جو انٹرنیشنل میڈیا اور جو جرائد اور ان کے تحت مختلف جو رپورٹس جاری کی جا رہی ہیں جہاں سندھ کی گورننس کی بات آتی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. وزیر اعلیٰ سندھ پچھلے دور میں جب 2013 میں یہ تمام واقعات پیش آئے تو حسب معمول انہوں نے یہ دیکھا کہ کدھر اس تمام ذمہ داری کو شفٹ کر دیا جائے, انہوں نے شفٹ کر دیا. اس دفعہ بھی یہی بات ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ اچھل کے جس طرح بات کرتے ہیں تو ہر دفعہ ہر بجٹ اسپیچ میں نت نئی باتیں کرتے ہیں, نت نئی بات کہ اتنے ڈاکٹروں کو اپوائنٹمنٹ دے دیے گئے, اتنے لوگوں کو برسر روزگار کے مواقع میسر آ گئے, مہیا کر دیے گئے, اور اس کے بعد اسی اسمبلی کے اندر جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی سول اسپتال مٹی اس وقت کراچی کے سول اسپتال سے زیادہ فعال ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, ان کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے. کبھی وہ کچی شراب پینے والوں کے لیے جو جس طرح اپنے ذرعی اظہار خیال کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتا. کبھی وہ ماں بننا ہر مذہب میں انتہائی مقدس عمل ہے, جس طرح سے انہوں نے اس کی تذلیل کی وہ دنیا کے سامنے ہے, اور فلور پہ کھڑے ہو کے وہ جس طرح سے باتیں کرتے ہیں اور جس طرح سے اس کے تمسخر اڑاتے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جی محکمہ صحت کی کارکردگی بہت بہتر ہے, جس طرح فیصل صفزاری صاحب نے کہا کہ پرابلم کدھر ہے. بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کہنا کیا چاہتے ہیں کہ آیا ڈاکٹر صغیر سے پرابلم ہے شاہ صاحب کو یا محکمہ صحت سے پرابلم ہے؟ اگر محکمہ صحت سے پرابلم ہے تو بھائی 2 ڈراؤٹ میں محکمہ صحت کے افسران کے نام بھی لے دیتے, اتنی ہمت تو یکجا کر لیتے کہ کسی کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ لیتے کہ بھائی کہہ دیتے. میں ایسی کسی بات پہ یقین نہیں رکھتا, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انداز حکمرانی ہے یہ یقیناً سندھ کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے. میں ان سے کیا بات کروں کہ ان کو یہ یاد نہیں کہ میں تھر کے دورے پر کب گیا ہوں. وہ جن صاحب کو بھی انہوں نے بلا کر میری شکل و صورت کے بارے میں آگاہی لینی چاہیے کل, مجھے نہیں پتا کیا وہ بھی کچھ, اب میں کیا کہوں اس سے آگے کہ وہ بھی کہاں غازی ہیں یا نہیں, تو غازی ہے یا نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کی ایک نمائشی کابینہ کی جب آپ نے میٹنگ کی تھی تو میں اس دن تھر میں موجود تھا. اس وقت متحدہ قومی موومنٹ اپوزیشن کا حصہ تھی. اسی طرح سے میں نے وزارت صحت سنبھالنے کے بعد
MQM کے زیر اثر علاقوں کے اسپتالوں کا دورہ نہیں کیا. یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ میں وزارت صحت میں رہنے کے بعد 2 دفعہ تھر گیا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب پوری اپنے ریکارڈز کو ڈھونڈ لیں, ڈیٹس کو نکال لیں اور اس بات کو سمجھ لیں اگر بھول گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس وقت کس انفلوئنس میں تھے جب انہوں نے یہ بات کی ہے, لیکن بہرحال میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کراچی اور حیدرآباد کے اسپتالوں میں نہیں جا رہا تھا. میں تھر گیا تھا سب سے پہلے وزارت صحت سنبھالنے کے بعد. میں جیکاباد گیا تھا, میں سکھر گیا تھا, میں ٹھٹا سجاول گیا تھا, میں نواز شاہ گیا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہو گیا یہ باتیں کرتے ہوئے کہ جی صرف کراچی کی بات کرتے ہیں. ارے بھائی, کراچی میں 8 سال سے تو ایک آپ سول اسپتال کا ٹراما سینٹر مکمل نہیں کرنے دے رہے. آپ کیا بات کرتے ہیں گورننس کی, آپ کیا بات کرتے ہیں وزارت صحت کی. آج مجھ پہ کوئی الحمدللہ کوئی آج مجھ پر کسی قسم کی حدود و قیود نہیں ہے, اس لیے الحمدللہ مجھے کہنے میں عار نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح سے جن لوگوں کو نواز کر, جس طرح سے آپ نے مداخلتیں کر کے ہر محکمے میں اپنی مداخلت کر کے جس طرح سے آپ نے بیڑا غرق کیا ہے وہ آج سب کے سامنے ہے. اور سمجھ نہیں آتا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ کر دی گئی, کبھی آپ کہتے ہیں اسپیشلسٹ کارڈر کے لوگوں کو لگا دیا گیا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ ڈبل سیلریز پہ لوگوں کو لگا دیا گیا, کبھی آپ کہتے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو لگا دیا گیا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی سب سے آئیڈیل اسپتال ہے. تو سمجھ نہیں آتا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, اور جب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی پرابلم ہے تو کیا بھائی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم میں نے بگاڑی ہے کیا؟ اگر انفراسٹرکچر سندھ کا نہیں بن رہا تو کیا اس کا ذمہ دار ڈاکٹر صغیر ہے؟ کیا آج اسکولوں میں بچے نہیں جاتے تو کیا اس کا ذمہ دار بھی ڈاکٹر صغیر ہے؟ آج اگر منصوبہ بندی کا محکمہ اگر پرفارم اور ڈیلیور نہیں کر رہا تو کیا آج اس کا ذمہ دار بھی ڈاکٹر صغیر ہے؟ آج آپ پاشی کا محکمہ سنبھال کر آپ ایک تھر کو کینال نہ دے سکیں, آپ پاشی کے نام پر سندھ میں کوئی انفراسٹرکچر نہ بنا سکیں تو کیا اس کا ذمہ دار بھی متحدہ قومی موومنٹ ہے؟ یہ باتیں اپنی جگہ حقائق ہیں, اور جس طرح سے مداخلت کر کے, جس طرح سے براہ راست فیصلے کر کے, جس طرح کے اقدامات کر کے آپ نے اپنی متعلق الانانیت کو جس طرح سے ثابت کیا ہے اس سے سندھ کا فائدہ نہیں ہوا. آپ 20 سال کی بات کرتے ہیں, میں اس نے کیا جاؤں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ 20 سال میں کہا ایم کیو کدھر کھڑی تھی اور ایم کیو ایم کے وزیر کہاں اور کتنے عرصے تھے. میں بھی کرنے کا یہ حق رکھتا ہوں کہ بھائی 46-47 برسوں میں آپ نے کیا کیا, 3 دورے وزارت اعلیٰ میں آپ کی پرفارمنس کدھر کھڑی ہوئی, یہ بھی ایک بات ہے. یہ بھی آج سندھ کا باشندہ پوچھنا چاہتا ہے. اس طرح سے نہیں, الزامات در الزامات سے نہیں. آپ چاہے تو یک جنبش قلم پبلک ہیلتھ پرائمری ہیلتھ کیئر کو آپ اٹھا کر کہیں اور دے دیں, اس کے ریٹ سے محکمہ صحت کو محروم کر دیں, اس کے بعد آپ نیوٹریشن کا پروگرام بھی اپنے پاس سے چلائیں, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اگر اتنی وہ ہے تو آپ اس کے بعد پرفارمنس بیسڈ بات کرتے. آپ اس کے بعد ایک طرف تو محکمہ صحت کی صفائیاں اور دلائل دیتے ہوئے نہیں تھکتے اور دوسری طرف ڈاکٹر صغیر کو نشانہ بنائے نہیں تھکتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ برائے خدا اور برائے مہربانی تھر میں جو واقعات پیش آئے ہیں, تھر میں جو کچھ آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے, پچھلے سال ہوا اور اس سال ہوا, آج آپ اس بات کا جواب دیں کہ آج بھی تھر میں کیوں اموات ہو رہی ہیں. تھر میں اگر اموات ہو رہی ہے تو کیا صرف اور صرف اس کی وجوہات متحدہ قومی موومنٹ ہے؟ کیا اس کی وجوہات صرف اور صرف ڈاکٹر صغیر احمد ہیں؟ میں آج یہ سوال یہاں پر اٹھاتا ہوں اور یہ سوال کا جواب میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ یقیناً دیا جائے گا. اظہار صاحب اس کو بات کریں. بہت شکریہ. بات یہ تھی کہ جس طرح گزشتہ سال تھر کی صورتحال پر صرف متحدہ قومی موومنٹ کو ہی یہ خیال آیا اور حکومت کو ہم نے حکومت کی توجہ اس جانب مبذول کرائی اور تحریک التوا ڈالی, تو اس بار بھی آپ تمام لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے صرف سیاست برائے تنقید پر عمل کرتے ہوئے نہیں بلکہ
सियासत बराए खिदमत पर अमल करते हुए वहां पहले जाकर इमदाद पहुंचाई, वहां पहले करोड़ों रुपए की अद्वियात पहुंचाई, वहां जाकर अपने कैंप लगाए, सिंध हुकूमत की बराए रास्त मदद की, थर वासियों की बहसियत MPA मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर उनके गमों में शरीक हुए। उसके बाद हमने सिंध असेंबली में तहरीक अल्तवा भी जमा कराई और करारदाद पर बात की। मसला क्या है? चीफ मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मेरे पीछे बात नहीं। वजीर आला साहब, आपके पीछे बात नहीं हुई है, फ्लोर पे बात हुई है, फ्लोर के बिजनेस में बात हुई है। और हमने जो आपसे सवाल किए थे उनमें से आपने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। क्यों आप बताने से ये कासिर हैं कि 3000 अरब रुपए से ऊपर की रकम किधर गई? ये सिंध के लोगों का पैसा था, ये सिंध के टैक्स पेयर्स का पैसा था। कहां गए वो 3000 अरब रुपए जो आपने हर बजट स्पीच में अपने कारनामे बड़ा चढ़ाकर और आपने अपने दावे बड़ा चढ़ाकर पेश किए? मैं पूछना चाहता हूं, ये हमने सवाल रखा था कि PPHI की परफॉर्मेंस क्या है? क्यों छुपा रहे हैं PPHI को? क्या पर्दापोशी है? क्या साजबाज है? आपका क्या इंटरेस्ट है PPHI के साथ? क्या आप PPHI के बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देना चाहते? क्यों जवाब नहीं दिया आपने कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री गुजरात 60 साल से आपके पास है और उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर करोड़ों रुपए के घपले हुए हैं, करोड़ों रुपए के घपले हुए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते? क्या आपको मालूम है कि 40% थर के लोग बदीन और मीरपुर खास जाकर माइग्रेट कर चुके? क्या आपने कभी जाकर उन लोगों की सूरत हाल देखी? हमने देखी। बावजूद इसके कि हम थर पार करके बराह रास्त नुमाइंदे नहीं है, बावजूद इसके कि हम बदीन के बराह रास्त नुमाइंदे नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिंध के एक एक कोने में रहने वाले हर गरीब मुतवस्सित तबके की है और वो जिम्मेदारी हमने अदा की। हमने बदीन में जाकर उन सूरत हाल को देखा है जहां पर वो कैंपों की जिंदगियों में घर से अपने मवेशी, अपना माल, अपने बच्चे, अपनी खवातीन लेकर वहां पर बेआसरा पड़े हुए, मीरपुर खास में बेआसरा पड़े हुए। और जहां तक बात की आप की महकमा सेहत अगर ससुर और दामाद के निकलेगा तो कोई कारकर्दगी, ये ससुर और दामाद का खेल कब तक चलेगा? हो जाएगा। अकेले बंद कमरे में खुद बैठकर अपने आप से भी बात करें तो काबीना का इजलास हो जाएगा। उसके बाद 9 डिपार्टमेंट्स के आप बराह रास्त जिम्मेदार हैं। सिंध हायर एजुकेशन के आप सरबराह, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सिंध में पूरे कचरे के लिए बोर्ड बनाया गया है, यानी कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी ली है आपने, और उसके भी सरबराह आप हैं, यानी तमाम सफाई सुथराई के सरबराह आप हैं। और सिंध वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है कचरे में। लाड़काना के कचरे के ढेर किसी से छुपे नहीं है। वो लाड़काना जहां से बार बार आपके वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और आपके कानों में जिम्मेदारी थी, वज़ीर आला आप थे। ये लाड़काना तो आज सिंध का सबसे खूबसूरत शहर होना चाहिए था। मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि देखें शाह साहब, ब्लेम गेम नहीं, बात होगी तो अब दलाइल पर होगी, बात होगी तो अब कारकर्दगी पर होगी। बदकिस्मती से एक और कारकर्दगी शाह साहब की मैं आपको दे दूं। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जिस पर सबसे ज्यादा सोमोटो लिए गए। ये भी कारकर्दगी है साईं, वाहिद सूबा है जिस पर सबसे ज्यादा सोमोटो लिए गए। अमन ओमान पे सोमोटो यहां लिया गया, थर पारकर पे सोमोटो यहां लिया गया, कच्ची शराब पे सोमोटो यहां लिया गया, गैर कानूनी तकर्रियों पर सोमोटो यहां लिया गया, OPS अफसरान के ऊपर सोमोटो यहां लिया गया, मनपसंद अपराध की तकर्री का सोमोटो यहां लिया गया। फिर और आगे चलिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो आपको नंबर 1 कर दिया, नंबर 1। आप उम्र में भी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे, कारकर्दगी में भी सबसे आगे, आपकी तो परफॉर्मेंस ये है। फिर दूसरा, सैलाब भूल गया, सैलाब की सूरत हाल क्या हुई? NGOs ने सिंध हुकूमत को इमदाद देने से इनकार कर दिया, इतनी करप्शन हुई। तो हम सिर्फ ये गुजारिश करते हैं कि हमारे सवालात का जवाब दें, हमारे सवालात के बदले में इन कैमरों को ले जाकर दिखाएं, झुटलाएं हमें।
لیکن سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں. ہم سیاست برائے مخالفت نہیں کرنا چاہتے. ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم سندھ حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں, سندھ کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں.